ऊपर जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। पोर्टेबल जुगाड़ बनाया गया है गुलेल और पेट्रोल बम फेंकने का। दीवार के ऊपर इसको सेट किया गया, रबड़ लगाई गई और रबड़ लगा के इसको ऐसे खींचने से ये दूर तक मार करेगी। ताहिर हुसैन आम आदमी का जो पार्षद रहा, उसका ये मकान है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी माना है। दोषी है ही नहीं वो, उनने ऐसे काम करता ही नहीं था वो। मैं जिस यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन यही सुना कि वो बेकसूरवार है। आईबी अंकित शर्मा को भीड़ ने खींचा था और मार करके फिर नाले में फेंका था। सब कहने की बात है, बस गुंडा देख क्या गया। इसी छत से गुलेल मिली थी, पेट्रोल बम पाए गए थे, पत्थर पाए गए। अरे सब रखे हुए, रात को रखे, यहाँ से कुछ भी नहीं था। तो आप मानते हैं कि वो अंकित शर्मा का हत्या का दोषी नहीं है? वो तो नहीं है, वो तो फंसा ही गया है। ये रास्ते के अंदर यहाँ से काला पानी चलेगा, आगे तक सफेद हो जाएगा। मतलब आगे सफेद चलेगा फिर लाल हो जाएगा। इधर भतीजा हमारा। अच्छा, ये बेगुनाह है। दुख हो रहा है आज ताहिर को सजा होने वाली है। दुख हो रहा है कि हम इतने रोए हैं जिसके कोई ठिकाने ना है। पूरे कुंबे के घर के हम इतने रो रहे हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते। बेगुनाह बच्चा, जो इंसाफ मिलना चाहिए उसे। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। CANRC के विरोध की आड़ में जो दिल्ली दंगे हुए, आज उन्हें करीब 6 वर्ष बीत गए और 6 वर्ष बाद एक अहम फैसला कोर्ट का आया है, जिसमें जो IB जो कर्मी थे अंकित शर्मा, उनकी हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 लोगों को कठपुतली कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनकी सजा का ऐलान अभी बाकी है। आज हम दिल्ली के उसी चांदबाग इलाके में मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ऊंची सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये उसी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी जो बनाया गया है ताहिर हुसैन, आम आदमी का जो पार्षद रहा, उसका ये मकान है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये वही बिल्डिंग है जहां से दिल्ली दंगों के दौरान इसकी छत से गिलोल का सहारा लेकर के पत्थर फेंके गए थे, हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, या फिर इसी छत पर जाकर के दंगाइयों की एक भीड़ हिंदुओं को निशाना बनाती है और फिर इसके बाद में इस पूरे इलाके में आगजनी होती है और जगह जगह दुकानों को लूटा जाता है और उनको आग के हवाले किया जाता है। ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी माना है कोर्ट ने, तो आप इस पर क्या कहते हैं? बाकी तो कोर्ट का फैसला है, हम क्या कह सकते हैं। दोषी होंगे तो दोषी है। सजा होना भी बाकी है, तो आप क्या मानते हैं कि अंकित शर्मा की जो हत्या हुई, ऐसे में क्या सजा होनी चाहिए? ये तो कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट जो फैसला कराएगी वो। इंसानियत के नाते आप क्या मानते हैं? इंसानियत के नाते कोर्ट का फैसला पहले है, जो कोर्ट का फैसला वो मानना पड़ेगा। उस घटना के बाद में क्या क्या बदला, किस तरह से यहाँ पर? कोई बदलाव नहीं है। बदलाव क्या है, वो तो एक हवा थी, किसी ने जो है ना बाहर के तो जो कह देते हैं, उन्होंने जो है पंगा करा है। भाजपा कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि सब आम आदमी पार्टी का खेला था और इसके पीछे ताहिर हुसैन के पीछे और भी कई ऐसे आका हैं जिनके इशारे पे ये सब हुआ इस बारे में नहीं कह सकते क्योंकि इतनी जानकारी हमें नहीं। हम तो काम से आप उस समय कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? दुकान थी मेरी अंदर गली में, खजूरी अब्बे लोग में। क्या देखा था उस समय आपने? वो भीड़ देखी, पब्लिक एक तरफ जो है बेशुमार पब्लिक ही पब्लिक थी इस रोड में, बस और कुछ। आप मानते हैं कि ताहिर हुसैन को एक गलत तरीके से या राजनीति के तहत में फंसाया गया? हाँ, बस ये जानते हैं कि राजनीतिक मदद तहत है। अगर वो नहीं जीता रहता, अगर वो नहीं रहता काउंसिलर तो नहीं नहीं होता था। हाँ, फिर ऐसा नहीं होता। अभी देखो कोर्ट ने फैसला जजमेंट दिया, अपना किसी बेस पे दिया होगा जी। इसमें हम अपनी राय क्या दे सकते हैं? हमको जज थोड़ा ही है। नहीं, क्या मानते हैं, सही है, गलत है, या फिर भाई जो कानून के हिसाब से वो दे रहे हैं, पर्चे के हिसाब से, तो सही है। साक्ष्य तो यहाँ जुटाएंगे ना आके, यहाँ के साक्ष्य तो कोई मान ही नहीं रहा। साक्ष्य तो यहीं से गए होंगे, ऐसा तो ऊपर से ये रास्ते के अंदर यहाँ से काला पानी चलेगा, आगे तक सफेद हो जाएगा। मतलब आगे सफेद चलेगा फिर लाल हो जाएगा। आजकल सारी बातें तो यही हैं कि हो कुछ रहा दिखा कुछ और रहे। तो अभी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन और उसके 5 लोगों को दोषी माना है। दोषी माना, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। उस टाइम तो वो बता रहे हैं था नहीं वहाँ ऊपर, वो पुलिस की निगरानी में ही बाहर गया निकल गया, उसमें कुछ भी कर सकते हो।
वो तो निकाल के गया है, जो पुलिस की निगरानी में निकल के गया बाहर जी। ऊपर छत पर से। तो आप मानते हैं कि वो अंकित शर्मा का हत्या का दोषी नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है, पर पब्लिक में पता नहीं कौन था, पब्लिक में थी वो, पर वो नहीं है। तो उसको फंसाया गया है? वो तो फंसा ही गया है। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक थी यहाँ काफ़ी, कोई एक तो था ही नहीं, हम तो दूर से देख रहे थे। लेकिन अंकित शर्मा के पिता की हम माने तो वो कहते हैं कि वो घर से बाहर लड़ाई को सुलझाने के लिए गया था, नहीं नहीं, गलत समझाने बात के लिए गया है। था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक से सुलझाना किसको समझाता? वहाँ ये रोड भरा पड़ा था, किसको समझा रहा था? ये तो बताओ ना, पब्लिक इतनी थी यहाँ, तो ये तो है नहीं वहाँ कोई 2-4 है बीच बिचाव करके, यहाँ तो रोड भरा पड़ा था। करीब 6 वर्ष पूर्व हुए दिल्ली दंगे में तब भी मैं इसी जगह मौजूद था, यहाँ पर कवरेज के लिए आया था, ओपन इंडिया की तरफ से ही आया था कि जब यहाँ पर इस रोड पर एक भी इंच ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर आप रोड को देख सकते हो। चारों तरफ ईंट पत्थर और दुकानों में आग लगी हुई थी, आग जली थी, उसके शटर जले हुए पड़े थे, सामान राख हुआ पड़ा था और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ वो दर्दनाक उस दंगे का वो दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ बूटों की आवाज थी, तो सिर्फ उन पुलिसकर्मियों की, उस सायरन की, उस फोर्स की जो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात थे, और चेहरों से, खिड़कियों से झांकते लोग, अपने उनके चेहरे पर खौफ वो साफ दिखाई दे रहा था। और खास तौर पर उन परिवारों में रुदन का माहौल था, वहाँ माहौल गमगीन था, वहाँ मातम पसरा हुआ था जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपनों को खोया था। हमने उस समय भी लोगों से बातचीत की थी, लोगों के चेहरे पर डर साफ देखा गया था। आज 6 साल बाद मैं एक बार फिर इसी जगह आया हूँ, क्योंकि उस मामले में अंकित शर्मा की जो हत्या हुई थी उन दंगों में, उनमें ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद रहा, उसको और सहित 5 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान बाकी है। 6 साल बाद यहाँ क्या बदला और यहाँ के लोग उस घटना पर क्या कहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। तो अभी हम आज बात करना चाहते हैं दिल्ली दंगों को लेकर के, क्योंकि लगभग 6 साल हो गई। 6 साल बाद कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 5 लोगों को दोषी माना है अंकित शर्मा की हत्या के मामले में। तो क्या कहेंगे आप इस पर? भाई इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ थे यहाँ उस टाइम पे जी। हम तो, हमारी दुकान खुद जल गई थी। जली थी? हाँ, हम तो खुद चले गए थे। हम तो दंगे से बल्कि एक दिन पहले हमारा हो गया था, दंगा हुआ अगले दिन, पर हमारी दुकान पर जो हंगामा उधर से हो गया था, हमारा एक दिन पहले ही हो गया था यहाँ। तो हम तो चले गए थे। हम तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ते बाद आए, जब पता लगा। जब 1 हफ्ते बाद क्या माहौल यहाँ में सब खत्म था, यहाँ तो कोई तो हाँ। माहौल खराब था यहाँ। हमारी दुकान कुछ नहीं छोड़ रहा था, सब जल गई थी, सब जल गया। सब जल गया। बात करना चाहते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? हाफिज एहतशाम। अभी जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें अंकित शर्मा की जो हत्या हुई थी, उस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को और उनके साथ में 5 लोगों को दोषी माना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर क्या कहूँगा, मैं जिस पर यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन यही सुना कि वो बेकसूरवार है, उसमें वो नहीं था यहाँ पे। कौन? ताहिर हुसैन। अच्छा, ओके। मैं यहाँ पे नहीं था, जी। जिस पर यहाँ दंगा होता उसमें मैं यहाँ मौजूद नहीं था, जी। लेकिन यही सुनने में आया कि वो बेकसूर अभी तक जेल सर रहा है। लेकिन कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी माना, तब कोर्ट फैसला क्या करेगा वो तो कोर्ट के ऊपर है। जी। मैं उसमें अपनी नज़र से नहीं देखा कि वो दंगा किया नहीं किया, वो तो ऊपर वाला जानता है। जी। हाँ, मैं यही कह सकता हूँ, अपनी नज़र से नहीं देखा। हाँ, अब क्या किया है वो ऊपर वाला जानता है, वो उसमें मुलविस था या नहीं था, बस यही कह सकता हूँ। हाँ, कोर्ट ने तो अपने सबूतों के आधार पर कोर्ट भी तो कुछ भी कह सकता है, कोर्ट भी तो कुछ भी कह सकता है। मुजरिम जाएगा, मुजरिम कर सकता है, और निरोग भी कर सकता है। यहाँ मुजरिम नहीं है। कुछ लोगों को बरी भी किया है, ऐसा नहीं है। 5 क्या कर सकते, कोर्ट वाले कोर्ट के ऊपर है। इसमें हमारा और आपकी कहानी कुछ नहीं चलेगा, वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के वालों के ऊपर है। आप कितने दिन बाद लौटे थे यहाँ पर? हम तो आए थे 4-5 दिन बाद। तो उसके बाद यहाँ पर क्या मंजर देखा था आपने? माहौल क्या, पुलिस ही पुलिस थी यहाँ। शासन प्रशासन है भाई, इसमें पब्लिक क्या करेगी। जजमेंट जज ने दिया है, कोई आम आदमी ने दिया नहीं है। दोनों तरफ से जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए, दंगे हुए, तो उस पूरे मामले में 56 लोग मारे गए। इसमें एक नाम था अंकित शर्मा, जो कि आईबी कर्मी थे।
ये मेरे पीछे में आपको लिए चलूंगा अब उस नाले के पास में कि जहां पर अंकित शर्मा की इस घर में अंकित शर्मा को खींच करके मारा गया था। उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें उनके शरीर पर 51 से अधिक वार थे, जिनकी नशे उनके फेफड़े सब कुछ फट चुका था, यानी कि उनके चीथड़े उड़ा दिए गए थे, इतने उनके ऊपर वार किए गए थे। और फिर अपने जो निशान है वो मिटाने के लिए और अपनी घटना को छिपाने के लिए दंगाइयों ने अंकित शर्मा के शव को यहाँ से लगभग 150 मीटर दूर आप दूर से देखेंगे, थोड़ा सा जो हरा सा जो जाल दिख जाएगा, उधर हरा जाल जो है वहाँ पर जो नाला है उसके अंदर फेंका गया था। और घटना के एक दिन बाद यानी कि अगले दिन उनका हाथ उस मलबे में दिखाई देता है और उसके बाद घटना का खुलासा होता है। ये ताहिर हुसैन का वो घर है जिस पर आरोप लगे थे कि इसकी छत पर चढ़ करके सैकड़ों की संख्या में दंगाइयों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था या पत्थरबाजी की थी। लेकिन अभी हम देखें कि जो मेन शटर है, जो बाहर जो दुकान है उस पर ताला लगा हुआ है। इधर देखें तो 2 बोर्ड लगे हुए हैं, शोर फैक्ट्री के नाम से एडवर्टाइजिंग वर्कशॉप कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अंदर कौन है एक बार पता करना पड़ेगा। अंदर बात हो सकती है किसी से? भाई है नहीं, काम कोई नहीं है, कोई तो यहाँ क्या काम होता है यहाँ पर? पता नहीं, मालूम नहीं मुझे। ताहिर हुसैन के कौन रहते हैं यहाँ? पापा रहते कौन? कोई भी नहीं रहता यहाँ, किराए पे है। किराए पे है। तो इसकी छत जीना कहाँ है? हम छत पे जाना चाहते हैं, इसका जीना कहाँ है? मालूम कर लो, बाहर बैठा अंदर। अच्छा, ओके। कैमरा ऑन रखना है। जी नमस्कार, हम मीडिया से आए हैं, हाँ जी। बात करना चाहते हैं आपसे। तबीयत ठीक है? ऑन रखिएगा। क्या नाम है आपका? इस्लाम तो ताहिर हुसैन के आप कौन लगते हैं? भाई मैं यहाँ का मतलब देखभाल करता हूँ, ये जो फैक्ट्री है नी अच्छा, इनकी। हाँ ये बिल्डिंग ताहिर हुसैन की है? हाँ, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, खबरें देखी होंगी कि ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी माना है। गलत मानना उन्होंने, मतलब जो है गलत सजा दी उन्हें। कैसे? और मतलब दोषी है ही नहीं वो, उनने ऐसे काम करता ही नहीं था वो ऐसे। जी, कैसे काम करते हैं वो? अरे वो तो मतलब उसकी फैक्ट्री चलाती, लकड़ी का काम था उसका। जी, बस। देखिए अभी कोर्ट ने सबूत के आधार पर कोर्ट कह रहा है कि सबूत तो कुछ आईबी इंस्पेक्टर की हत्या भाई की है। जबरदस्ती सबूत, झूठ बोल के सबूत करता कुछ नहीं है उससे। आपको लग रहा है कि उनको फंसाया गया है? हाँ, फंसा गया है, बिल्कुल पक्का। तो कौन फंसा रहा है? फंसाने वाला कौन है? फंसेगा है तो गवर्नमेंट ही है फंसाने वाली। केजरीवाल ने साथ नहीं दिया ना, कुछ साथ देते तो मतलब जो है ये मामले होते हैं। साथ तो किसी ने भी नहीं दिया उसका। ताहिर हुसैन को फंसाने में केजरीवाल का कोई हाथ है? जब उसका साथ ही नहीं दिया, फंसाना ही मान लो। जब मान लिया मैं निर्दोष हूँ तो मैं पता कि भाई निर्दोष है, तो बोल लगा नहीं कि अब क्या होगा। जी भाई क्या होगा, फिर यही होगा। लेकिन कोर्ट जो कह रहा है कि ये वही मकान है जिसमें आईबी अंकित शर्मा को भीड़ ने खींचा था और मार करके फिर नाले में फेंका था। सब कहने की बात है, बस कौन न देख क्या गया। लेकिन जो कोर्ट से सबूत दिखा रहा है, सबूत जब गलत दिखा रहा हो कि इसी छत से गुलेल मिली थी, पेट्रोल बम पाए गए थे, पत्थर पाए गए थे। अरे सब रखे हुए, रात को रखे, यहाँ से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ किसने रखवाए? किसने रखवाए? अरे जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने रखवाए। कौन सी दूसरी पार्टी? अरे दूसरे थे, मतलब जो है हाँ, जिनके साथ झगड़ा था, जो उनसे आने के मतलब जो है चढ़े थे यहाँ से। जी हाँ। भीड़, आप उस समय कहाँ थे जिस दिन ये दंगा हुआ था? भाई साहब मैं तो घर पे था। आपने क्या क्या देखा था? देखा था उस पर, मोबाइल में ही देखे थे। आपकी छत पे भीड़ देखी थी ना आपने? हाँ देखी थी। तो वो कैसे आई? इतनी भीड़ कहाँ से आई? अरे जब यहाँ से पब्लिक से दिखी आने के मारने के नाम की, जी। फिर तो इधर से भी तो सारे चढ़े। हाँ, सभी चढ़े इस पे। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या होना चाहिए? क्योंकि कोर्ट तो सजा का ऐलान करना बाकी है, उसने दोषी तो मान लिया है। बस अभी क्या करा जाए इसके बाद, उसका तो अपील का होगा, जब जाकर कुछ मामला होगा। उनकी फैमिली के किसी मेंबर से हमारी बात हो सकती है? ना, मैं है ही नहीं यहाँ से। अच्छा, हाँ। अभी आप थोड़ा दिखा सकते हैं कि छत पे हमें दिखा दीजिए एक बार
कि अभी छत कैसी है, उस पर क्या क्या सामान है? नहीं, ये फैक्ट्री का काम है, मैं नहीं दिखा सकता। हम्म। हाँ, अभी छत पे आप दिखा दीजिए हमें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूं। एक इधर बोर्ड लगा हुआ है, इधर जरा दिखा दीजिए। ये बोर्ड लगा हुआ है और हाजी ताहिर हुसैन का नाम लिखा हुआ है, उनका फोटो है, और अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा, ईद उल फितर, ईद की शुभकामनाएं हैं। ये जो बीच में जो चुनाव आया था उसके दौरान संभवतः ये पोस्टर लगाया गया होगा। हाँ, जब का ही है। बीच में तो चुनाव लड़ा था ना उन्होंने। हाँ, हार गए थे? उसका जो हार गए थे। हाँ, तो उसका नहीं है, ये तो पहले ईद का वो है, ईद की बधाई का है। ईद की बधाई। हाँ, तो ऊपर नहीं जा सकते? अच्छा ठीक है, फैक्ट्री एरिया है, ऊपर जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया है। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा कि आप इसमें जो लोग रह रहे हैं, अच्छा आप इधर ही रहते हैं सर? प्लीज़ एक मिनट, नेहरू बिहार, एक मिनट आगे से आइए थोड़ा सा। नेहरू बिहार। नेहरू बिहार रहते हैं, क्या नाम है आपका? एक मिनट प्लीज़, बात करना चाहते हैं आपसे। मुन्ना। तो आप इधर क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं? इधर भतीजा हमारा। अच्छा अच्छा, आप मिलने के लिए आए हैं। एक मिनट, हम बात करना चाहते हैं आपसे थोड़ा सा। जब दिल्ली दंगा हुआ था तो आपने क्या देखा था और क्या हुआ था उस समय? हम तो अंदर रहते हैं ना, अच्छा, क्या देखा हमें था? तो यहाँ पे कुछ पता ही ना क्या देखा हमने तो। क्या आपको उस समय कोई परेशानी झेलनी पड़ी थी? हमें कोई पता नहीं क्या हुआ, मगर ये जो है ना हमारा जो ताहिर है जी। ये बेगुनाह है, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। ये मतलब जो है ये ईमान जो है, अल्लाह और हिंदू होगा तो भगवान मानेगा, जी है नहीं, और मुसलमान है तो अल्लाह को मानता है। जी। मगर ये बेगुनाह फंसाया जा रहा अल्लाह क्यों? बेकार में। ये अपनी छत पे था, ये सुनता अपने छत पे आ, और पब्लिक मतलब जो है अपने जोड़ दे के यहाँ पर धस गई सब। जी। इसने कोई भी वो नहीं करा है, इनने कोई भी आरोप नहीं। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि आईबी अंकित शर्मा की हत्या की उसमें शामिल हैं वो, और उन्होंने उसको मार के नाले में फेंका। ये किसी की साजिश है, ये तो किसी ने मतलब लगा रखा है, बना रखा है हिसाब किताब। इसने किसने आज तक की बात है कि इसने गांव में भी किसी का थप्पड़ नहीं, किसी का कोई झगड़ा नहीं, किसी का यहाँ हिंदुओं को तो खूब बिठा कर अपने पास ये तो खूब अच्छे तरीके से। हाँ, तो आज तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि इसके आका हैं और कोई पीछे ताहिर हुसैन के भी कोई आका हैं, ऐसे कह रहे हाँ, हैं। है हाँ, और भी कोई पीछे बड़े नाम हैं। नहीं कुछ नहीं है, ये तो एक आमिर खां का अफवाह है ये मतलब। आपको लगता है कि ताहिर हुसैन गलत है? अरे गलत भैया, उसने कभी मुसहटिया पे भी हाथ न चलाया। ये हकीकत बता रही हूँ, हमारा बचपन से पाला है। क्या लगते हैं आपके ताहिर? भतीजा मतलब वो है जेठ का अच्छा, लड़का, ओके, हाँ। जेठ का। फिर ये हमारी सच्चाई है जो इन्होंने बोला, दोनों मियाँ बीवी हैं जी, हम। जी। सच्चाई है कि ताहिर तो बेटियों की शादी है, गरीबों की एक शादी मिनट, है। हाँ। तो आपको दुख हो रहा है आज जो घटना हुई है? दुख हो रहा है आज आपको? प्लीज जा रही है। फैमिली से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। आज आपको दुख हो रहा है, केवल आप दुख हो रहा है आज ताहिर को सजा के होने वाली है? दुख हो रहा है कि हम इतने रोए हैं जिसके कोई ठिकाने ना है, पूरे कुनबे के घर के हम इतने रो रहे हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते। बेगुनाह बच्चा, जो इंसाफ मिलना चाहिए उसे, यानी बहुत गुना पड़ेगा। जो भी फंसा रहा है उसे बहुत गुना मिलेगा। अगर किसी को नुकाए ऊपर वाले को अगर मानते हो भैया, तो क्या हमें गुना मिलेगा बहुत ज्यादा। अगर बेकसूर को किसी को सजा मिलेगी तो आप कोर्ट से कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? भैया इंसाफ मिल जाए, हम तो इतना कहना चाहेंगे, हमारे ताहिर को इंसाफ मिल जाए लेकिन बस। अंकित शर्मा जिसकी हत्या हुई उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? अरे भैया, जन किसने मारा और जन किसके कोई जी सब हिंदू मुस्लिम चल रही है, तो हमें क्या पता किसने मारा, क्या हुआ क्या ना हुआ, हमें क्या खबर इस बात की। ठीक है, हाँ, धन्यवाद प्लीज़। तो ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं और हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है। ये वही मकान है। अब बात ये है कि कोर्ट ने दोषी तो मान लिया है, अब सज़ा का ऐलान बाकी है। क्या होगा? इनका ऐसा कहना है कि वो निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप बात करना चाहेंगे प्लीज़? ओके, आइए। अब मेरे पीछे आप ये देखिए, जो पुलिया दिखाई दे रही है, ये वो पुलिया है कि इसके उधर साइड चांदबाग मोहल्ला है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और इधर ये खजूरी खास मोहल्ला है, खजूरी खास इलाका है जहाँ पर लगभग हिंदू आबादी भी रहती है, यानी कि इधर ये मिश्रित आबादी है। ये वो पुलिया है जहाँ पर एक बॉर्डर लाइन बनी थी। ये वही बॉर्डर लाइन
कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बनी थी कि जब उधर दूसरी साइड से जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे, तो इधर से भी हिंदू आबादी अपना बचाव के लिए पत्थरबाजी कर रही थी। यानी कि ये वो बीच की लाइन बनी थी जो कि एक जंग का आप कह सकते हैं मैदान और अखाड़ा बनी थी। जो दृश्य 6 साल पहले मैंने देखा था, आज 6 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो भले ही चहलकदमी है और हमने ताहिर हुसैन के उस घर में हम गए जहाँ से हिंदुओं को या फिर हिंदू दुकानदारों को निशाना बनाया गया था, और हमने उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत की। हमने उन पीड़ित हिंदुओं से बातचीत की जिनकी दुकानों मकानों को आग के हवाले किया गया था, जिन्होंने वो दृश्य देखा था। यहाँ सामने एक मस्जिद भी है जहाँ से मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो जिस हिसाब से मंदिर वाली गली में तांडव किया गया था, 3 दिन तक लगातार यहाँ पर जो एक खौफ का जो मंजर रहा था, खौफ का जो माहौल रहा था, हमने उस पुजारी से बातचीत करने की कोशिश की। 2 अंतर मैं आपको बड़े बताना चाहता हूँ इस 6 साल के अंदर जो मैंने देखा। वो दृश्य एक कर्फ्यू जैसा माहौल और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो हमने जमावड़ा देखा था, लेकिन आज भले ही चहलकदमी हो, लेकिन यहाँ के हिंदुओं के चेहरे पर आज भी वो खौफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है, आज भी यहाँ का हिंदू पीड़ित है। और दूसरी बात, यहाँ रहने वाला मुसलमान आज भी कोई दबी जुबान से तो कोई खुली जुबान से एक ही बात कहता है, उसके बचाव में खड़ा होता है, ताहिर हुसैन के बचाव में खड़ा होता है और कहता है कि वो निर्दोष है और उसको गलत तरीके से और राजनीतिक तरीके से फंसाया गया है। ये यहाँ के मुसलमानों की टिप्पणियाँ हैं और टिप्पणी आपने सुनी ली होंगी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी और कपिल तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।